राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से विश्वासघात का मामला सामने आया है और इस बार जो विश्वासघात हुआ है वो अनमोल रतन के व्यापारी ने ही अपने पुराने साथी के साथ ही किया। दरअसल आपको बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र में 19 जुलाई को दिन दहाड़े घर के अंदर घुस कर बंदूक की नोक पर भीमसेन नाम के व्यापारी के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और ज्वेलरी समेत कीमती रत्नों को चुराकर यहाँ से बदमाश फरार हो गए। इस पूरे मामले की तफ्तीश कोतवाली थाना पुलिस जब शुरू की तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। ये 19 जुलाई को हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी कि कोतवाली के अंदर किनारी बाजार में एक घर में 3 अज्ञात लोगों ने घुस के एक परिवार में लूट किया है और उसने परिवार वालों को बंदूक भी दिखाई, बंदूक के बल पे लूट की, उनको बंधक बनाया और उस व्यक्ति के घर से जो भी ज्वेलरी, कलर, स्टोन मिले वो सब ले गया। हमारी टीम वहाँ पे पहुंची और हमने तफ्तीश करना शुरू किया। तो जो विक्टिम थे उनका नाम है भीमसेन। वो पहले एनएसजी में काम करते थे और वो रिटायरमेंट के बाद रत्नों का और ज्वेलरी का वो काम कर रहे थे। तो ये पूरी जिस जगह वो लोकेशन थी जहाँ उनका घर था और जिस प्रकार की पूरी वारदात हुई, उसमें हमें लगा कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इनसे वाकिफ है, इनको जानता है, इनके परिवार को जानता है, घर को जानता है और उसको पता है कि इस आदमी के पास क्या है। क्योंकि सबसे पहले जब वो गए तो उन्होंने गेट खटखटाया तो उन्होंने कहा कि भीमसेन है क्या। अंदर गए, उन्होंने भीमसेन को उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा कि आप वो प्रॉपर्टी बेचोगे, वो बेचोगे। इट मीन्स ही वाज अवेयर कि भीमसेन के पास क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद उसने बंदूक के बल पे उसको बिठा लिया, उसके पोते को, और उसने घर में उसको चाबी भी बता दी, सामान निकाला और वो लगभग 50 लाख के आसपास की ज्वेलरी और कलर स्टोन जो थे वो लूट के वहाँ से तीनों लोग चले गए। दिल्ली के डीसीपी राजा भाटिया ने बताया कि जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है वो कैफ है और कैफ भीमसेन का पुराना पार्टनर था और भीमसेन को काम सिखाया था। लेकिन इस बीच भीमसेन तरक्की करने लगा और कैफ ने उसकी तरक्की से जैसे होकर उसको व्यापार में भारी नुकसान पहुंचाने की ठानी और अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात की साजिश को अंजाम देने की ठान ली। आखिरकार लूट भी हुई और पुलिस ने करीब 9 दिन बाद इस पूरे मामले को सुलझाते हुए 100% लूटे हुए माल की रिकवरी करते हुए चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। पता चला कि एक कैफ नाम का व्यक्ति है जो जामा मस्जिद में कलर स्टोन का ही और ज्वेलरी का ही काम करता है। उसी की ये सारी प्लानिंग है। उसी ने आलोक नाम मिश्रा को भी हायर किया था। उसके बेसिस पे फिर हमने कैफ को अरेस्ट किया और फिर हमने इसके अंदर एक और व्यक्ति जो लूट में शामिल था, वो सोहेल था, उसको भी अरेस्ट किया। बता दूं, कैफ मौके पे नहीं गया था। कैफ उसके पीछे मास्टरमाइंड था, उसने सारी प्लानिंग की थी। तो तीसरा व्यक्ति अभी भी बाकी था और लूट का सामान अभी भी हमें मिला नहीं था। तो कैफ से जब पूछताछ हुई कि भाई तुमने ये क्यों किया और क्या था, तो कैफ और जो भीमसेन है इनका पुराना बिजनेस रिलेशन था। ये काफी 15-20 साल से एक दूसरे के साथ इनके बिजनेस काम थे। भीमसेन जो पहले कैफ के थ्रू कलर स्टोन मंगवाता था और ज्वेलरी का बिजनेस करता था, तो धीरे धीरे उसने कैफ को इससे आउट किया और वो कलर स्टोन को डायरेक्टली मंगवाने लग गया और कुछ बिजनेस में जो पार्टीज थी उनको भी डायरेक्टली सेलिंग करने लग गया, जिससे कि कैफ को नुकसान हुआ और कैफ को ऐसा लगा कि मेरी ही सिखाई हुई बिजनेस है, मैंने ही सब कुछ बताया है और इसने मेरी पार्टियां तोड़ दी और इसकी वजह से मुझे ही नुकसान हुआ है। तो इसलिए उसके मन में ये था कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। चारों आरोपियों में मुख्य मास्टरमाइंड कैफ बताया जा रहा है और साथ ही इसने बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। उसका नाम आलोक नाथ मिश्रा है। वो गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसके ऊपर करीब 5 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही वसीम और सोहेल जो कि एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी चलाते थे, उनको भी गिरफ्तार करते हुए दिल्ली पुलिस ने जेल का रास्ता दिखाया।